Audio Jungle. Audio Jungle. परिचय बताइए अपना। जी, शैलेंद्र पांडे, एडवोकेट। आज आप हरिहरपुर में आए हैं, यहाँ किस तरह का मामला है, क्या प्रकरण है? 3 दिन पहले हिंदू बचाओ अभियान, जो हिंदू धर्म लगातार कमजोर होता जा रहा है, हिंदू वहाँ पर प्रताड़ित है जहाँ दूसरे धर्म के लोग रह रहे हैं, इस विषय को लेकर के एक बैठक हुई और एक प्रस्ताव पास हुआ। यहाँ के एक पाठक जी हैं, उस पाठक जी की एक जमीन थी, वो जमीन 1970 में उनके बाबा ने लिखाई थी। उसके बाद उसका समझौता 9-10 में हो चुका था। फिर अनैध जमीन कब्जा करने के लिए तहसील के द्वारा एक भ्रष्टाचार होता है और जिस जमीन का वो विरोध कर रहे हैं उस जमीन पर अत्यधिक फिर कब्जा कर लिया जाता है। ये लगातार स्टे भी इनके पक्ष में, सब कुछ इनके पक्ष में, लेकिन परेशान किया जा रहा है। इनका यह आरोप है कि इनकी जमीन को खराब किया जा रहा है, उस पर चूड़ी फेंकी जाती है, शीशे फेंके जाते हैं, कांच फेंका जाता है, बहुत सारे प्रभाव हो रहा है। इस विषय को मैं इसलिए उठा रहा हूं कि रायपुर बभनिया का एक विषय जब मैंने उठाया था, जहां पे एक पीड़ित परिवार था, एक हिंदू परिवार था, तो इस विषय का आया कि ये कंफ्यूजन वाली बात हो रही है, धर्म को बांटने वाली बात हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये समस्या उनके साथ क्यों नहीं आती है, वो कभी इस बात को लेकर के थाने पर क्यों नहीं जाते हैं और धर्म के लोग कि नहीं मुझे ये हिंदू परेशान कर रहा है। कभी किसी हिंदू को ये कहते हुए क्यों नहीं सुना गया कि धर्मांतरण के लिए पैसा खर्च कर रहा है। कभी किसी बहुसंख्यक समाज ने अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक में लाने की कोशिश नहीं की। केवल ये क्यों था कि लव जिहाद हो रहा है, ये दूसरे धर्मों को लोगों को इस धर्म में लेके जा रहा है, केवल हिंदू धर्म के को वास्ता रखने वाले लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हमने मौके का मुआयना किया, सारी चीजों को रखा। इसके पहले कि ये हिंदू मुस्लिम विवाद हो, मैं सकलडीहा तहसील प्रशासन से कहना चाहता हूं और मैं उनको 96 घंटे का मौका दे रहा हूं, इस पूरे हफ्ते का मौका दे रहा हूं कि इस पूरे हफ्ते भर में रविवार तक इस मामले को सॉर्ट आउट करें। नहीं तो उसके बाद, क्योंकि ये परिवार से जो बात हुई है और लोगों से हम लोग की बात हुई है, वो ये परिवार यहाँ रहना नहीं चाहता है। क्योंकि जो अपनी माँ को ना बचा सके, जो अपनी जमीन को ना बचा सके, उसको बिल्कुल रहने का अधिकार नहीं है। यहाँ माँ की बात है, यहाँ अपनी जमीन की बात है, अपनी मातृ को बचाने के लिए यहाँ पे संघर्ष है। और कोई इस नाम पे कि नहीं हम इसलिए डरें कि नहीं ये बहुत कट्टर पंथ के लोग हैं, ये कट्टरता कर देंगे, हमारे साथ करेंगे और हमारा समाज सीधा साधा है, थोड़ा सा सहिष्णु टाइप का है, तो इसलिए इसका विरोध होगा, इसलिए इसका विरोध करने के लिए आए हैं। इसलिए तमाम नौजवानों के बीच में एक संकल्प के साथ कि रविवार तक इस हिंदू पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए। जो 9-10 में नापी हुई थी, मनसा सिंह उस समय लेखपाल थे, जो समझौता हुआ था, उसके बाद फिर नापी की कोई जरूरत नहीं थी, सब कुछ तय तमाम हो चुका था। फ्रॉडगिरी करके इस तरह का जो काम हुआ है, कहीं ना कहीं से दुखद है। और रविवार तक का मौका है। एसडीएम अजय कुमार मिश्रा जी से मैं कहना चाहूंगा कि सोमवार तक इसको न्याय मिल जाना चाहिए, नहीं तो सोमवार से एक बड़े आंदोलन के लिए चंदौली तैयार रहेगा। धन्यवाद। सर, पाठक, ग्राम हरिहरपुर। ये युवा संघर्ष मोर्चा की टीम आपके पास आई है, ये कैसा मामला है आपकी जमीन का? हमारे जमीन का मामला एक बार दे चुके हैं, पिताजी हमारे दोहरैया दिए, फिर हमारे जमीन में जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। न्यायालय गए, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं, कोर्ट का आदेश है। कोर्ट अमीन भी रिपोर्ट लगाए हमारे पक्ष में। अगर 1 हफ्ते के अंदर हमको नहीं कोई सोल्यूशन निकलता है तो मैं अपनी इच्छा चाहता हूँ कि मैं अपना प्राण त्याग। क्यों प्राण त्यागना चाहते हैं, आखिर क्या कारण है जमीन के लिए? मैं अपनी जमीन नहीं बचा सकता, मैं अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकता, मुझे जीने का क्या अधिकार है? ठीक है, धन्यवाद।